साथियों, जय भीम, जय मूलवासी। आज बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव मानव कुमार अम्बोज जी के द्वारा जो हमारे देश की परिस्थिति है और बिहार के संदर्भ में चुनाव है, इस चुनाव के संदर्भ में सारी पार्टियां चुनाव मैदान में कूदी हुई है, लेकिन हमारे देश की विकट परिस्थिति सामने है। बेरोजगार की समस्या है, निजीकरण की समस्या है। ये सारे समस्याओं पर एक भी कोई राजनेता हमारे समाज के हित में कोई काम नहीं कर रहा। माना जाए कि रामविलास पासवान हमारे समाज के हैं, परंतु हमारे समाज के लिए नहीं है। जिस तरह समाज में इस्तेमाल होता है, रामविलास पासवान को टिकट बीजेपी के द्वारा दिया जाता है, लेकिन वो एक जाति के रूप में दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक जगह से पासवान नाम से इकट्ठा वोट हुआ, पासवान रूपी वोट हुआ बीजेपी के खेमा में चला जाता है। इसका मतलब हमारे समाज के साथ इस्तेमाल का किया जाता और फेंक दिया जाता फुटबॉल की तरह। उसी तरह हमारे समाज में जीतन राम मांझी हैं, वो ठावले हैं, उदित राज हैं, बहन मायावती जी हैं, सबको इस्तेमाल किया गया, इस देश में इस्तेमाल होकर रह गया। लेकिन समाज के दिनों दिन समस्या विगत बढ़ते जा रही, समस्या का अस्थायी समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने इस देश में हम बहुजन समाज को बचाने के लिए निजीकरण के विरोध में, युवाओं को रोजगार देने के संबंध में, युवा की समस्या, हमारी महाबानी के साथ रात दिन बलात्कार होती जा रही, लेकिन एक भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। जैसे हमारे दिल्ली के संसद भवन के सामने में हमारा बाबा साहेब को दिया हुआ संविधान को, प्रतिलिपि को जलाया गया, परंतु एक भी नेता आवाज नहीं उठाई। इससे सिद्ध होता है कि हमारा नेता रखा हुआ नेता है, समाज के रूप में उसको बेचा जाता है। इसका तो हम अपने अपने भाइयों से और बहनों से अपील करता हूँ, ऐसे नेता से सावधान। आपका वोट का इस्तेमाल करेगा, कहीं बेचने का तैयारी कर रहा है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, परिस्थिति जो अभी बिहार की संदर्भ में है, पिछड़ा वर्ग की समस्या हमारे देश भर में समस्या निर्माण हो चुकी, उसकी एक भी जातिगत अभी तक बीजेपी के द्वारा आश्वासन दिया जाता, परंतु उस आश्वासन को वह दिखाने के लिए रखा जाता है, परंतु उसका जाति गणना नहीं किया गया। इसका मतलब जब तक किसी व्यक्ति को किसी भी समाज की संख्या के अनुपात को गिनती के रूप में नहीं किया जाता, हम उसको अधिकार दे नहीं पाते। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस के द्वारा संयंत्र कर पिछड़ा वर्ग की जातीय गणना करना नहीं करना, ये सबसे बड़ा संयंत्र है। इसलिए मैं पिछड़ा वर्ग भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार बिहार चुनाव में संदर्भ में आप ध्यान देकर रखें। कोई भी पार्टियां आज के समय में इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन हम लोग प्लान बनाकर आप लोगों के बीच में जो बात रख रहा हूं, ये समाज के हित में, विद्यार्थी के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, किसान के हित में, ये समस्या को कैसे समाधान अस्थायी रूप किया जाए। इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर स्पष्ट रूप से, जिसकी मैनिफेस्टो मैं स्टाम्प पर देकर मैं अपने जनता के बीच में जाकर उनकी जानकारी देता हूं। अगर कोई राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि हम समाज के हित में काम करें, तो उसे ये मांगा जाए कि आप 100 रुपया स्टाम्प काम करना चाहते हो, लेकिन आप 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर लिखित में दो, फिर मैं आपके साथ आपको वोट दे सकता हूं। लेकिन इतना 72 साल आजादी होने के बावजूद भी मेरे साथ है ना दुर्व्यवहार, अत्याचार निवारण किया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी ने अभी एक नई कानून घोषणा की है। उस कानून घोषणा में यह किया गया, किसी भी अनुसूचित जातियां की हत्या अगर होती है, उस परिवार को हम नौकरी देंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, आप हमारे समाज के हैं, लेकिन हमारे समाज के हित में आप काम नहीं करना चाहते हो। मरने की बात कर रहे हो, लेकिन उसके रोजगार देने की बात नहीं करो। पहले उसे एक रोजगार दे दो, फिर उसको मजबूती दो, फिर उस हत्या करने वालों को अकेला ही देख लेगा समाज को। लेकिन आप ऐसे अनुसूचित जातियों को बरगलाकर, बेवकूफ बनाकर आप इसका इस्तेमाल करते हो। हमारे बहुजन समाज में जो नेतृत्व करता है, आपकी बात को सारी जानकारी ले रहा और आपके चुनाव के समय में आपको बंदोबस्त करने की तैयारी कर रही है। इसलिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लॉलीपॉप पर ध्यान ना दें, ऐसे लॉलीपॉप दिखाकर हमारे लोगों को मूर्ख बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात है साथियों, हमारे कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट का उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया,
नहीं जाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमारे एसएससी एक्ट के विरोध में कानून लाया, प्रमोशन में कानून लाया, उसके ऊपर क्रिमिनल लगाकर उसको माने जो प्रतिनिधि का मामला को समाप्त करने का संयंत्र ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जा। सुप्रीम कोर्ट बड़ी नहीं है इस देश में, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी भारत का संविधान है, उस संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट भी आती है। परंतु हमारे लोगों को में ये जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान के दायरे में हर व्यक्ति अपनी बात रखने का, अपने समाज को तैयार करने का, जानकारी देने का रखता है। लेकिन अभी समाज पिछड़े वर्गों में जो अभी अवेयरनेस पैदा किया गया, ये वामसेव के द्वारा, हमारे बहुजन पार्टी के द्वारा प्लान देकर जागरूक किया गया, इस जागरूकता के कारण अदर पार्टियों में खलबली मची हुई। इस पार्टियों को से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप और समाज के साथ लेके चलते हो तो हम आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन समाज के साथ गद्दारी करते हो तो मैं व्यक्तिगत आपका विरोध नहीं कर सकता, नीतिगत सिद्धांतिक मैं विरोध कर रहा हूं। इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे देश में दिन रात हमारे मां बहनों के साथ बलात्कार हो रही है। उसके लिए ठोस कानून केंद्र सरकार को बनानी चाहिए, लेकिन ठोस कानून नहीं बनाने के पीछे कारण है कि हमारे मां बहनों के साथ सवर्ण जातियों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जाता। बलात्कार करने के बाद अगर थाना जाता है, थाना में फायर नहीं लिया जाता। इसका मतलब है कि हमारे देश में जो संविधान लागू है, संविधान से बढ़कर मनुवादी लोग हमारे महापुरुषों की जो संविधान ने दी, उस संविधान की सत्यानाश करने की तैयारी कर रहा। एक नए तरह की हमारे देश में सबसे विकट परिस्थिति है वर्तमान में, जो हमारे देश में भी चुनाव हो रही, उस चुनाव के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि 2013 में 8 अक्टूबर का कि किसी भी चुनाव में आप चुनाव लड़ते हो तो वीवीपैट लगाकर चुनाव करवाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यह भारत सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। लेकिन अभी वर्तमान चुनाव में फिर भी अभी 200% मुझे विश्वास होता है कि चुनाव आयोग चुनाव में गड़बड़ी कर ये बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में चुनाव जितवाने का प्लानिंग कर रही है। इसलिए मुझे चुनाव आयोग पर बिल्कुल 200% भरोसा नहीं है। इसलिए हम चुनाव आयोग से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप एक मौलिक संस्था पर बैठे हुए हैं, आपका दायित्व बनता है कि हमारे संवैधानिक पर रहकर आप हमारे समाज को, वोट का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, उस वैल्यू को समझे और समाज के हित में आप करें और पारदर्शी चुनाव कराएं, ताकि हमारा समाज का एक सही दिशा तय हो सके। जो आपका एक संस्था है, उस संस्था की मर्यादा रखें। अगर मर्यादा आप नहीं रखते, इसका मतलब है कि आप चुनाव आयोग, बीजेपी सरकार मिलकर हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार को समाप्त की जा रही, हमारा वोट का वैल्यू को जीरो कर दिया जा रहा। इसलिए हम अपने लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, अपने भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं, अपने विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहते हैं, युवाओं से निवेदन करना चाहते हैं, छात्रा से निवेदन करना चाहते हैं, किसान से निवेदन करना चाहते हैं, इस सारे हमारे बहुजन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। इस बार आप सोच समझकर आप मैनिफेस्टो पढ़े। मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को जो 100 रुपया के स्टाम्प पर लिखित में दिया जाता है, उस लिखित में दिए हुए पर आप उसको वोट देने का अपनी ताकत, अपने हक अधिकार की लड़ाई के साथ उसके साथ खड़ा हुए, ताकि मैं आपकी आवाज को प्रतिनिधि के रूप में हम वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत में 131 पार्लियामेंट हमारे एसटी और एसटी के हैं, परंतु हमारे समाज के हैं, परंतु हमारे समाज के रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होने कारण हमारे समाज के साथ सत्यानाश हो रहा है। इस सत्यानाश का जिम्मेदार आखिर कौन है, समझना पड़ेगा। इस समझना पड़ेगा इस समाज का सत्यानाश करने वाले कौन है। ये तो रामविलास पासवान हो सकते हैं, जीतन मांझी हो सकते हैं, अठावले हो सकते हैं, मायावती जी हो सकते हैं। इतनी सरकार में व्यवस्था रहने के बावजूद भी, सत्ता में रहने के बावजूद भी ये हमारे समाज को बचाने का, कोई भी आवाज उठाने का काम नहीं किया। सिर्फ यह अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए सब किसी भी सरकार के साथ अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए चले जाते हैं, व्यक्तिगत फायदा के लिए, लेकिन समाज के फायदा के लिए नहीं जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं साथियों, जिस तरह हमारे समाज में एग्जांपल बताना चाहता कि कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते को क्या जाता है, जब तक रोटी देता है वो वफादार बनकर रहता। उसी तरह रामविलास पासवान जी हो, चाहे अठावले जी हो, उदित राज हो, बहन मायावती हो, जीतन राम मांझी हो, वो कुत्ते की तरह
बल्कि वह रक्षा करता है ब्राह्मणों पार्टियों के साथ, इस्तेमा उसके साथ, हमारे समाज के साथ में। ऐसे पार्टियों से आपको मोह त्यागना पड़ेगा। आपकी जो आवाज बुलंद करती, आपकी लड़ाई लड़ती है, संसद से लेकर विधानसभा से लेकर और आपके रोड पर संघर्ष करती है, ऐसे लोगों को आप साथ सहयोग देंगे ताकि हम आपकी आवाज को मजबूती के साथ हम आपके साथ खड़े होंगे। इस तरह हमारे दरभंगा बिहार के संदर्भ में बताना चाहता हूं साथियों, जो हमारी बहन ज्योति के साथ ब्राह्मणों के द्वारा बलात्कार किया गया, बलात्कार होने के बावजूद भी, जबकि वर्तमान में नीतीश कुमार सरकार बोलता है या सरकार हमारे प्रशासनिक की ताकत है, दुष्ट है, किसी भी कानून शिकंजे से बच नहीं सकता है, सुशासन बाबू सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं उस डबल इंजन की सरकार से कहना चाहता हूं साथियों कि अगर वो सरकार है, आखिर ज्योति को न्याय क्यों नहीं मिला। उसी तरह बेगूसराय जिला में हमारे एससी समाज के साथ, महतो भाई के साथ सवर्णों के द्वारा मटियानी विधानसभा में गोली मारा गया, लेकिन उस पर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया। इसका मतलब है कि जिला प्रशासन के द्वारा और बिहार प्रशासन के द्वारा ये खेल जो खेला जा रहा है, इस बहुजनों की हत्या का संयंत्र में बिहार प्रशासन शामिल है। ऐसे प्रशासनों को भी अपने सरकार बदलती रहती है, मैं उससे प्रशासनों से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार बदलती रहती है, कभी सरकार हमारी भी आ सकती है। अगर मैं आप अभी समाज के साथ होते हो तो मैं साथ दूंगा, अगर सरकार बदलेगी तो मैं भी आपको बताऊंगा सरकार आते ही आपकी व्यवस्था कैसे लगाई जाएगी। इसलिए आप सावधान हो, किसी के संयंत्र में ना फंसे, अपनी जो मौलिक अधिकार है संविधान में दिया मौलिक अधिकार का प्रयोग कर अपने बहुजन समाज को बचाने का आप कार्य करें। यही आप लोगों के साथ मैं अपनी बात को मैं आपके सामने रखा हूं। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं साथियों, हमारे चुनाव मैनिफेस्टो में दिया गया भारत देश में सबसे ज्यादा, जिस हमारे भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान 60% हमारे किसान लोग उस पर आश्रित होते हैं। आज किसान लोग 60% में 40% किसान लोग रात दिन हत्या हो रही है। आखिर सरकार जो जिस सरकार ने किसान को आश्वासन दिया, आपको जो सरकार के द्वारा लोन दिया गया उस लोन को माफ कर देंगे, लेकिन माफ नहीं किया गया, बल्कि उसके बदले में किसान रात दिन आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या का ये जिम्मेदार ये भारत सरकार है, भारत सरकार का जवाबदेही लेनी चाहिए। ऐसी ही बात कहकर, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। जय मनोसी, जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान।